हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से डबल ए और एसएसआर के जो पासिंग मार्क्स होगा, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग मार्क्स होगा आपका सेपरेट। मान लो कि आपका अगर साइंस है तो उसमें कितना लाना है आपको पास होने के लिए, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। वो सब कुछ मैं बता दूंगा आप लोगों को। और जैसे कि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक और चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि एमआर के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, इसमें सिर्फ डबल ए और एसएसआर है। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो गाइज वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि जो एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का होगा। और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि जो आपका एसएसआर और डबल ए दोनों का बोथ का कॉम्बाइंड एग्ज़ाम होगा, मतलब साथ में आपको एग्ज़ाम देना है एक ही दिन। ठीक है, तो ये क्लियर रहेगा आप लोगों को। अब बात करते हैं हम मार्क्स के बारे में। तो 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और आपके पास टाइम होता है 60 मिनट का। और अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन वाइज, तो सेक्शन ए में होता है इंग्लिश, उसके बाद साइंस सेक्शन बी में, और मैथमेटिक्स सेक्शन सी में, और जनरल नॉलेज सेक्शन डी में। 4 सेक्शन में होता है आपका एग्ज़ाम। प्रत्येक सेक्शन में 25 नंबर, 25 नंबर, 25 नंबर और 25 नंबर, सब में फुल मार्क्स जो होते हैं 25-25 नंबर के होते हैं। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है और सब में 25-25 नंबर का होता है एग्जाम सबका। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं और कैसे लाने हैं। देखिए, मान लो कि आपका इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज 4 हो गया। अब इसमें कैसे लाना है आपको, देखिए आपको चारों सेक्शन में देखिए कैसे करना है। आपको हर सेक्शन में 9 नंबर मिनिमम लाना है। जैसे कि इंग्लिश में 9 नंबर, साइंस में 9 नंबर, मैथमेटिक्स में 9 नंबर और जनरल नॉलेज में 9 नंबर। आपको पास होने के लिए मिनिमम 9 नंबर लाने ही लाने हैं। कितने में? 25 नंबर में। मान लो आपका इंग्लिश का 25 नंबर का है तो उसमें मिनिमम आपको 9 नंबर लाने ही हैं। ठीक है, अब मान लो कि एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मान लो आपका 8 नंबर आ गया किसी एक सब्जेक्ट में, बाकी में आपका बहुत अच्छा यानी कि 20-20-20 ऐसा आ गया मार्क्स, फिर भी आपको फेल ही बोला जाएगा अगर आपको एक भी सेक्शन में अगर आप 9 नंबर से कम मार्क्स करते हो तो। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता हूँ मैं। देखिए, आपका जो है वो 0.25 या 1/4 का आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको क्लियर रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपको 25 नंबर में हर एक सेक्शन में 9 नंबर मिनिमम लाने हैं आपको। टोटल कितना हो गया? अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 36 हो गया। लेकिन 36, मान लो कि आप 3 सेक्शन में 15-15 नंबर ला देते हो और एक में आपका 8 ही आता है तो आप फेल माने जाओगे। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए, अब मान लो कि आपने क्या किया कि 2 सेक्शन में 9-9 नंबर ला दिया और इन दोनों में 20-20 नंबर ला दिया। ठीक है, 20-20 नंबर ला दिया, इतना ही मानते हैं हम लोग। तो अगर इतना भी ला देते हो या फिर एक में 15 ला दिया, एक में 20 ला दिया, ये भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका 9-9 18 और 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 35 और 18 52-53 नंबर आपके हो जाएंगे। अगर आप पिछले साल की कट ऑफ निकाल के देखो या फिर मेरिट लिस्ट की कट ऑफ निकाल के देखो, आपको मिलेगा कि आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपका जॉब हो गया। ये समझ लो, अगर आप 50+ नंबर ला देते हो इन चारों में तो आपका समझ लो कि जॉब हो गया, आपका मेरिट बन जाएगा अगर आप फिजिकल और मेडिकल अच्छे से क्लियर कर जाते हो तो इसलिए आपको, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ, हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि देखिए आपको क्या करना है। जरूरी नहीं है कि हर कोई, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई ना कोई ऐसा सेक्शन होता है आपका जनरल कंपटीशन में कि हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी का साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा है तो किसी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी का मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो किसी का जनरल नॉलेज मजबूत है। ठीक है, तो सभी सेक्शन में मजबूती लाना इतना आसान नहीं है, फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए आपको ये भी नहीं करना है कि साफ छोड़ देना है। मान लो आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ये नहीं करना है, आपको सोचना है कि कम से कम 10 मार्क्स ला दें हम मैथमेटिक्स में अगर आपका कमज़ोर है तो। अब अगर इंग्लिश आपका अच्छा है तो आप आराम से 15 नंबर तो कर ही सकते हो, 15 नहीं तो 15 तो आराम से कर सकते हो अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है। ठीक है, और मान लो साइंस आपका थोड़ा वीक है, मान लो साइंस में 9 नंबर ही मान लेते हैं। और जनरल नॉलेज में मान लो आपने कितना कर दिया, आपने सिंपली कर दिया मान लो कि 15 नंबर इसमें भी कर दिया। ठीक है, 15-15 30 10 40 और 49-50 नंबर आपका हो जाएगा। अगर इतना करते हो तो मिनिमम मैं लेके चल रहा हूँ, आप इससे अच्छा कर सकते हो। और ऐसा कोशिश करो ना कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट वीक है ना, मान लो कि आपका 2 सब्जेक्ट वीक है तो 2 सब्जेक्ट को ऐसा बनाओ कि कम से कम उसमें 18-18 नंबर ला दो।
ठीक है, 2 सब्जेक्ट को ऐसा बनाओ, मान लो इंग्लिश को ही, जनरल नॉलेज को ही, जिसको भी, जो भी आपको लगता हो कि आपको मज़ा आता हो पढ़ने में, कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमको मज़ा आता है खुद पढ़ने में, मन करता है कि उसको और ज़्यादा पढ़ें, तो ये, और ऐसा नहीं करना कि आपका जो वीक पॉइंट है उसको बिल्कुल छोड़ देना, नहीं, आपको सब पे फोकस रखना है। बस किसी में कम मार्क्स भी आए, लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग का हमेशा ख्याल रखना, तभी आप एग्जाम को क्लियर करोगे अच्छे से। ठीक है, कोई भी गलत क्वेश्चन को छूना ही नहीं है, मतलब जो हमें नहीं आता है तो उसको छूना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप ऐसा करते हो तो आपका 100% जॉब हो जाएगा, आपका मेरिट आ जाएगा, 50+ कर दो, मेरिट में नाम पालो। ठीक है, यही क्लियर है, यहाँ पे देख लेना आप लोग, यही होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा फॉर्म गए हैं ना, ज़्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग बाहर भी होंगे, ये भी क्लियर है। ठीक है गाइस, तो यही है। बाकी आपको बस प्रिपरेशन अच्छे से करना है, आपको 2 सब्जेक्ट, किसी 2 सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, अगर कर लेते हो ऐसा तो आपका जॉब समझ लो कि हो जाएगा। तो इस पे ध्यान दो, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, और बाद में अगर आप करोगे ना, बाद में पछताओगे सिर्फ, अगर कि हाँ मैंने क्यों नहीं किया, या फिर, तो उस समय ये सब करने का समय ही नहीं होगा, आपके पास कुछ भी टाइम नहीं होगा। इसलिए अभी टाइम है, अभी से आप प्रिपेयर करो खुद को और कोशिश करो कि आप बहुत ही अच्छा कर जाओ। ठीक है, बाकी मुझे यही क्लियर करना था आप लोगों से। आई होप कि आप लोगों को क्लियर कर दिया मैंने। वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप लोगों को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं आप, तो आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे नए चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।